हिंदू धर्म विश्व का सबसे समृद्ध, संपन्न और सारगर्भित धर्म है। अनेक विरोधाभासी मतों और मान्यताओं को एक रूपता में साथ लेकर आदिकाल से आज तक निरंतर आगे बढ़ रहा है। ईसा मसीह से 200 वर्ष पूर्व में वैदिक व्यवस्था क्षीण हो रही थी, क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा मिल गया था। उनके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए और देश के अंदर नकारात्मकता प्रभावी हो गई। ऐसे में पुष्यमित्र शुंग नाम के एक सेनापति ने सत्ता संभाली और वैदिक परंपराओं को फिर से स्थापित किया। उन्होंने दशकों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया और हिंदू धर्म को उसका क्षीण होता हुआ सम्मान लौटाया। 8वीं शताब्दी आते आते हमारी धार्मिक मान्यताएं समाज में निष्प्रभावी होने लगीं। यहां तक कि लोगों ने मंदिर जाना तक छोड़ दिया। लेकिन केरल के रहने वाले शंकरा नाम के एक बालक ने पूरे भारत की यात्रा की, अनेकों विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। उन्होंने देश के कोने कोने में हिंदू धर्म की अलख जगाकर आस्था के केंद्र स्थापित करके सनातन धर्म को प्राणवायु देने का काम किया। वहीं 17वीं शताब्दी में मुगलों का देश पर वर्चस्व था। मंदिर तोड़े जा रहे थे। भारत के समाज पर इस्लाम की मान्यताओं को थोपा जा रहा था। धर्मांतरण का सिलसिला जोरों पर था और हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज का आगमन हुआ, जिनका लक्ष्य था हिंदवी स्वराज की स्थापना करना, जिसमें न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता भी निहित थी। उन्होंने नारी के सम्मान को पुनर्स्थापित कर हिंदू धर्म को उसका खोया हुआ गौरव प्रदान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने दशकों तक अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर हीनता और शर्मिंदगी का अनुभव किया। हिंदू धर्म को पॉलिटिकली इनकरेक्ट माना जाने लगा। करोड़ों हिंदुओं के आदर्श पुरुष की जन्मस्थली पर राम मंदिर का निर्माण एकमात्र अदालती मुकदमा बनकर रह गया। योग को सांप्रदायिक कहकर उपेक्षित किया गया। तभी गुजरात से एक चाय वाला सामने आया। उसने विश्व मंच पर खड़े होकर गर्व के साथ यह उद्घोष किया कि उसे हिंदू होने पर गर्व है। न केवल राम मंदिर का निर्माण हुआ, बल्कि हमारे असंख्य तीर्थों का भी पुनर्निर्माण हो रहा है और हमारा योग एक वैश्विक रूप ले चुका है। भारत की प्राचीन पहचान ही उसकी आधुनिक शक्ति बन गई है। अब देखिए ना, हर बार कोई शक्ति प्रकट हुई जिसकी प्रबलता के सामने राक्षसी शक्तियों को नतमस्तक होना पड़ा और उसने हिंदू धर्म के वैभव को पुनः लौटाया। और इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हो सकता है भगवान हर बार स्वयं जन्म ना लेते हों, लेकिन हो सकता है कि कभी वो किसी सेनापति को, कभी किसी सन्यासी, कभी किसी छत्रपति या कभी किसी चाय वाले को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देते हों। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं।